हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। आप लोगों ने देखा होगा कि 4 महीना पहले यानी 23 अगस्त को एक हादसा हुआ था सिराज हॉस्पिटल के सामने। एक डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर नसीम अंसारी, उनकी मौत हो गई और फिर उसके बाद लोगों ने चक्का जाम किया। लोगों ने बहुत कोशिश की कि उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, हैवी व्हीकल्स को बंद करेंगे, खड्डे को बंद करेंगे और भी दूसरी चीज़ें हैं उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। लेकिन क्या होता है, जब इस तरीके के मामलात होते हैं तो कुछ दिनों तक, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन तक इस तरीके की बातें होती है, उसके बाद धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे पॉलिटिशियन, एमएलए, पुलिस वाले, आरटीओ सब ने मिलकर उसके ऊपर मीटिंग की थी कि इसको हम लोग रोकथाम करेंगे और इस तरीके के हादसा दोबारा भिवंडी शहर में ना हो, इसके ऊपर बात की जाएगी और इसके ऊपर कोई कानून बनाया जाएगा। मगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। वो बात हुई और चली भी गई, लोग भूल गए। लेकिन आज हम उनके घर पर मौजूद हैं, आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई उस हादसे के बाद उनके घर की कंडीशन क्या हुई। उनके घर में कमाने वाला और कोई नहीं, उनके घर में उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी थी और अब ऐसा मामला है कि भाई घर के मामलात कैसे चलेंगे। तो ऐसे में हम उनके पास आए हैं जानने के लिए उनकी क्या कंडीशन है, वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, जानेंगे उन्हीं से। आपका पूरा नाम बताइए। डॉक्टर नेहा नसीम अंसारी। अच्छा, आप भी डॉक्टर हैं। जी। तो ये जो हादसा हुआ उसके बाद फिर क्या चीज़ें हुई आपके घर के अंदर, क्या मामलात हुए, उसके बारे में बताइए ज़रा। जब ये हादसा हुआ उस वक्त तो मेरी पढ़ाई चालू थी, अभी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का तैयारी चालू था। तो आई वाज नॉट अर्निंग एट दैट मोमेंट। मॉम डैड क्लिनिक पे बैठते थे एंड देन जो मतलब थोड़ा बहुत चल रहा था उसी से चलता था घर। उसके बाद फिर क्लिनिक पूरी तरह से बंद चल रहा था, कोई जाने के लिए था नहीं। आई डू हैव अ रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, बट मैं वहाँ जा नहीं पा रही थी फिलहाल। फिर उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में भी स्टार्ट किया मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया। उसके बाद थोड़े पेशेंट्स बनने के लिए बहुत वक्त लगता है। आई एम अ फ्रेश प्रैक्टिशनर, तो फिर बहुत वक्त लग जाता है इन सब चीज़ों को। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे अल्लाह ताला ने चलाया। उसके बाद फिर एक दिन मतलब 2-3 दिन के बाद में ही मतलब रुखसाना कुरैशी जी मैम आए थे, घर पे आए थे उन्होंने। तो उन्हें जैसे ही पता चला था वो वैसे ही आए एक्चुअली। फिर उनके सामने मैंने ये बात रखी कि घर के खर्च वगैरह जो भी है वो मैनेज करने के लिए पॉसिबल नहीं हो रहे, क्योंकि अम्मी इद्दत में है, अब्बू का इंतकाल हो गया, कोई है नहीं और कोई इनकम सोर्स भी था नहीं। तो फिर उनसे मतलब बात की कि मतलब अगर कहीं पे मतलब लाइक एक स्टेबल इनकम की तरह कुछ हो जाए तो अच्छा रहे। कि जॉब लग जाए या कुछ और। जी, तो मैंने उनसे वो उस चीज़ के बारे में बात की थी। तो उन्होंने फिर मेरी मदद की कि उन्होंने मतलब कोशिश की अपनी तरफ से कि ये आईजीएम में या फिर कहीं पर एक जगह पे मेरी मतलब जॉब लग जाए एंड देन आई हैव अ स्टेबल इनकम, कि एटलीस्ट मतलब जो मतलब लोन्स है, ईएमआईज़ है, वो सब मतलब एटलीस्ट पे करने के लिए घर चल जाए, उस तरह से मतलब शी हेल्प्ड मी आउट। तो जब जब ये हादसा हुआ था तो कई सारे लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी और एमएलए लोग तो ने भी तो मीटिंग भी किया था। तो क्या उनकी तरफ से कोई हेल्प आपको मिली और कोई पॉलिटिशियन और कोई चीज़ें हुई आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इट वाज़ ओनली हर हू केम टू मीट मी। जो भी मीटिंग्स वगैरह हुई मुझे उसके बारे में कुछ ना पता है, ना मेरे कोई भी घर वालों को पता है असल में। अभी आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं फिर? अभी यहाँ पर बिलाल के पोटा केबिन है एक, बेसिकली इट कम्स अंडर पीएचसी। तो उसमें मेरी मतलब फ़िलहाल जॉब चालू है। कहाँ पर, किस जगह पर? बिलाल नगर में, बिलाल नगर शांति में। नगर में। तो जी, ये कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है या फिर क्या है? ये कॉर्पोरेशन के अंडर में ही आता है। तो ये कैसे मिली जॉब आपको? ये मतलब क्या कुछ प्रोसीजर था उसका, कुछ कंप्लीट किया आपने, क्या था ये? हाँ, इसके लिए पहले उन्होंने मेरी एप्लीकेशन के लिए बात की थी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इंटरव्यू तो देना रहता है। तो फिर वहाँ पे एक इंटरव्यू हुआ, उसके बाद में वेट किया, आया नहीं था, तो फिर मैंने उनको कॉल किया था। वो भी हिचकिचा के कॉल किया था कि ऐसे अच्छा नहीं लगता करके। बट उन्होंने फिर उठाया, उन्हें तो याद भी था कि मैं कौन हूँ। उन्हें मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या है, कुछ भी नहीं बताने की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने पूछा मुझसे कि अभी तक नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने शायद कमिश्नर से डायरेक्टली जाके मीटिंग की थी एंड देन फिर उसके जस्ट 2-3 दिन के अंदर मुझे कॉल आ गया था। उसके बाद फिर प्रोसेस ऑलमोस्ट स्टार्ट होके मतलब जॉब स्टार्ट हो गई थी। कितना टाइम हो गया आपको जॉब पे लगे हुए? अभी मुझे 1 मंथ हो गया है। 1 महीना हो गया। जी। इसके अलावा और कोई हेल्प आपकी, क्योंकि एक हादसाती मौत थी वो और लोगों ने बहुत उसके ऊपर हंगामा भी किया था, लेकिन फिर बाद में चीज़ें ठंडी हो गई। तो और कोई हेल्प आपको नगर पालिका की तरफ से या कोई पॉलिटिशियन की तरफ से? नहीं, कुछ भी नहीं आप? ऐसा कुछ भी नहीं था। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे शहर के लोगों को या पॉलिटिशियन को या नगर पालिका को कि जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं? मैसेजेस देने के लिए तो बहुत सारे हैं। सबसे पहली चीज़, जब वो हादसा हुआ था उसके बाद पहले ही कहा गया था कि मतलब बैन लग जाएगा कि ट्रक्स वगैरह सिटी में एंटर नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी अभी जितनी बार मैं जाऊँगी बाहर, हम एक तो पहले उस रास्ते से जाना बंद कर दिए। उस रास्ते पे हम जा नहीं सकते, वो खौफ आता है हमें। उसके बाद हमें कहा गया था कि मतलब ट्रक्स मतलब रोके जाएँगे, वो सिर्फ़ ब्रिज से आना-जाना होगा। 6 पहिए के ट्रक के ऊपर जो भी रहेगा या 6 पहिए के ट्रक रहेंगे वो सारे बंद हो जाएँगे, लेकिन वो अभी भी चलते हैं, वो बिंदास चलते हैं।
और उसके बाद फिर खड्डे भरने वाली चीज़ें, वो तो अभी तक का इश्यू सॉर्ट हुआ नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो जिन पे थोड़ा-थोड़ा करके काम किया जा रहा है। तो आपका घर अभी कैसे, आप ही एक मतलब हैं जो इस घर को रन कर रहे हैं, या फिर और कोई मामला था इसमें? नहीं, फिलहाल इस वक़्त मैं अकेले कर रही हूँ। आप अकेले ही कर रहे हैं जी, उसी जॉब की बेस पर? जी। जिसने आपकी हेल्प की इन सब चीज़ों में, कि आपको एक अच्छी पोजीशन पर उन्होंने पहुँचा दिया, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके लिए तो मैं बहुत दुआएँ कर रही हूँ अल्लाह ताला से, क्योंकि अगर वो आती हैं तो फिर बहुत सपोर्ट होगा। उन्हें मैंने एक बार उनको एक चीज़ का पता नहीं चला था, वो जो बच्ची का भी हुआ था, तो उन्हें आइडिया नहीं हुआ, तो उन्हें जिस वक़्त इल्म हुआ उसके वक़्त उसी के बाद में वो तुरंत वहाँ भी चले गए। क्योंकि वो दिल से बहुत मतलब अपनी मदद करना चाहते हैं। तो मैं बस वही दुआ करूँगी कि बस वो आगे बढ़े, क्योंकि लोगों को मदद करने की बहुत ज़रूरत है।